सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? तो भाई आज के इस लेक्चर में हम यूआरएल इंस्पेक्शन को देखने लगे हैं। तो यूआरएल इंस्पेक्शन पर जब हमने क्लिक किया तो इसने इधर सर्च बार के अंदर आपको रीडायरेक्ट कर दिया और इधर आपसे कहा गया है कि आप यूआरएल लिखें जिसकी आपने इंस्पेक्शन करनी है। तो ये www. आगे वेबसाइट का जब नाम था मैंने, तो इसने देखिएगा मुझे कुछ इस तरह का डाटा दिया और जब मैंने सिंपल www के बगैर लिखा तो मुझे कुछ और डाटा मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आपने www नहीं लिखना, सिंपल डोमेन लिखना है। तो जब हमने अपना डोमेन यहाँ पर लिख दिया तो यूआरएल इंस्पेक्शन ने बता दिया कि ये यूआरएल गूगल पर है। अगर ये गूगल पर ना हो, जैसे पहले आ रहा था www के साथ, तो आपने रिक्वेस्ट कर देनी है इंडेक्सिंग। तो अभी ये हमारा आ रहा है, तो हम व्यू क्रॉल पेजेस पर देखते हैं। तो व्यू क्रॉल पेजेस के अंदर ये हमें HTML वॉइस दिखा रहा है कि हमारी वेबसाइट गूगल के बोर्ड्स को इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, गूगल बोर्ड्स हमारी वेबसाइट इस तरह से देखते हैं। और अगर हम इसे व्यू में देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट पर आकर टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करेंगे। तो जब हम टेस्ट लाइव यूआरएल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है दिस माइट टेक ए मिनट और 2। तो हम 1-2 मिनट के लिए अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। जैसे ही ये शो करेगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। अब जब हमने इसको टेस्ट लाइव यूआरएल किया तो इसने हमें कुछ इस तरह का शो कर दिया, जिसमें ये बता रहा है यूआरएल इज़ अवेलेबल टू गूगल बट हैज़ इश्यूज। If it get indexed and selected as canonical, it could appear in Google search results. However, some issues prevent it from being eligible for all enhancements. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले व्यू टेस्टेड पेज करेंगे, जो कि कुछ इस तरह का हमारे सामने पहले से ही इसने शो कर दिया है। तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे पेज को क्रॉल करेगा और उस हिसाब से फिर हमें पेज को इंडेक्स कर देगा प्रॉपर लुक वाइज। तो ये मोर इन्फो के अंदर ये हमें कंटेंट टाइप देता है, HTTP रिस्पॉन्सेज देता है, पेज रिसोर्सेज, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कंसोल मैसेजेस। सेकंड नंबर पर अवेलेबिलिटी, हम इसको क्लिक करते हैं। तो डिस्कवरी इसकी अब नहीं आ रही, टाइम आज का आ रहा है जब हमने इसको क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट भेजी। Crawled as Google board smartphone, crawl RDS page with successful indexing allowed. Indexing के अंदर user declared canonical और Google selected canonical only determined after indexing। तो ये मतलब आपकी कह लेंगे थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद इन्हांसमेंट के अंदर यूआरएल इंस्पेक्शन हमें मोबाइल यूजेबिलिटी का बताता है और ये बता रहा है कि पेज हमारा जो है, जो हमारी वेबसाइट का होम पेज है, ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। ये जब हमने इसको क्लिक किया तो यूआरएल इंस्पेक्शन के अंदर हम मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर आ गए और इसके अंदर इसने बता दिया है उसको क्या इशूज़ है। क्रॉल ये हुआ है, पर इशू क्या है, टेक्स्ट बहुत छोटा है पढ़ने के लिए। क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर,
कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। आपको मैं वेबसाइट इधर शो कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि गूगल हमें क्या इश्यूज बता रहा है। देखिए कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन मोबाइल यूजेबिलिटी में, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं मोबाइल पे, इंस्पेक्ट मोबाइल, और इधर से हम कर देते हैं आईफोन या सैमसंग S20 अल्ट्रा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, ये दो एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, ये टेक्स्ट बहुत छोटा है मोबाइल व्यू के हिसाब से, क्योंकि हमने इसको ये यहाँ पर देखा। उसके बाद कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन के अंदर आपका ये देखें, ये जो हमारे हैं बैनर्स, मेन बैनर्स, इनका उसने बताया कि इशू इनका। बाकी हमारी वेबसाइट में अगर ये इश्यूज कवर हो जाएंगी तो ये ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको URL इंस्पेक्शन की अच्छी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।